वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग का स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कूलम्बिक लॉ पर जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को कुछ सोल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि 4 क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस 4 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कंटिन्यूअस या सेकेंड पार्ट होगा हम लोग का। फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं कूलम्बिक लॉ में, और इस सेकेंड पार्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा गौर से देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन, यानी गणना करे। कैलकुलेट का मतलब गणना करे। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन का मतलब बीच में, किसके किसके, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सेपरेटेड बाय, यानी सेपरेट गया, दूर पर रखा गया, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻14 मीटर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं। एक प्रोटॉन लिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है। इसके बीच का दूरी कितना है, r। यही बात करता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन, और हमको कैलकुलेट करना है F बराबर 1 बिटवीन ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ले लिए, एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻14 मीटर। यानी r का वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो 8 × 10⁻14 मीटर। और प्रोटॉन पर चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन पर, दोनों का चार्ज बराबर। इट मींस चार्ज का वैल्यू भी दे रखा है क्वेश्चन में। हम इसको सोल्व करें तो सिंस हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है, तो KQ1Q2 बटे r²। ये बराबर क्या होता है, KQ1Q2 बटे r²। सो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1/4πε0 इप्सिलॉन r Q1Q2 बटे r²। सो यहाँ तक देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू डालते हैं इस क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऐसे वैल्यू डालते हैं। F बराबर 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9। उसके बाद इप्सिलॉन r एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 डालिएगा। एनीथिंग अदर कोई मटेरियल दिया रहे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा रहेगा क्वेश्चन में, तो डालिएगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, इट मींस हम लोग एयर मानते हुए इसका वैल्यू कितना डाल 1 × Q1 के मतलब चार्ज 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वो चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम छोड़ देते हैं यहाँ पर। उसके बाद Q2 के जगह पर इलेक्ट्रॉन है। Q2 के जगह पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 अपॉन r के मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻14 और r² होता है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, 9 × यहाँ पर देखिएगा तो 1.6 × 1.6 × 10⁻9 -19 का कि 10 का बेस समान है तो पावर का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। अपॉन या क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 × 10⁻, पावर का स्क्वायर करेंगे तो -28 हो जाना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह डेसिमल उड़ाइएगा तो नीचे 0, ये डेसिमल उड़ाइएगा तो फिर 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे तो एक मरतबा कटेगा तो 4 चौका 16, 9 चौका 36 × 10⁻, इसको 38, 19 नहीं दूना 38 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 9 जाएगा तो 29 माइनस में, और नीचे वाला ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इट मींस +28 अपॉन 100 है, 100 का भी कितना हो जाएगा, तो +2। सो हम लोग बोल सकते हैं इसको, बाई में कुछ नहीं बचा, क्या बोल सकते हैं,
तो एक बराबर 36 इंटू 10 टू द पावर 28 प्लस 2 दैट इज 30। 30 में से -29 गया तो कितना बचा -1। 1 को बटा में लाएंगे, इट मीन्स 36/10 बराबर 3.6 हो जाएगा। यह फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हम लोग कैलकुलेट करके फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्ज है जिसके बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। टू चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित पार्टिकल्स है, आर प्लेस्ड रखा गया है एट ए डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर के दूरी पर। व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मिनिमम पूछ रहा है, यानी न्यूनतम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल का होगा एक्टिंग ऑन द ईच अदर। यानी दो चार्ज जब भी मिनिमम पूछे तो सबसे मिनिमम चार्ज जो ले सकते हैं वो हम लोग ले सकते हैं किसके बीच, तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन का, क्योंकि इससे मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सबसे मिनिमम चार्ज जो होता है, सबसे मिनिमम चार्ज का जो वैल्यू होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हम लोग फोर्स निकाल देंगे और जो डिस्टेंस रह गया उस डिस्टेंस पर निकाल देंगे, वही उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। जब भी मिनिमम फोर्स पूछे हम लोग से तो हम लोग इस टर्म में दे सकते हैं। क्या कहता है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच अदर। यहाँ पर डिस्टेंस ध्यान कीजिएगा, और सबसे मिनिमम फोर्स जब भी देगा और चार्ज का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेंगे या प्रोटॉन मान लेंगे। यहाँ पर एक चार्ज, ये क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन कर रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच आर का जो वैल्यू है, वह आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर मान सकते हैं। और इसको सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहला वर्क हम लोग का हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, एफ बराबर निकाला है, एफ बराबर व्हाट। सो एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दैट इज को एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा कि से प्रीवियस क्वेश्चन ए नंबर में देखे हैं। तो यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इप्सिलॉन आर नहीं दिया हुआ है मीडियम, अगर मीडियम दिया रहता तो उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं डालेंगे, इसका वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 इंटू Q1 का वैल्यू सबसे मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, Q1 का वैल्यू इलेक्ट्रिक के वैल्यू के बराबर, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और Q2 का इलेक्ट्रॉन है तो इसको होल स्क्वायर कर दे तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हो गया अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। सो 1 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वह क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 इंटू 60 256 होना चाहिए, 2 5 6, अब डेसिमल 2 दशमलव के बाद। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -90 है तो 38 स्क्वायर करेंगे अपॉन क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -4। इसको मोबाइल से कैलकुलेट करके या मन गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नेट वैल्यू जो आना चाहिए वह आना चाहिए 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन, -24 न्यूटन इतना आना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं। सभी आदमी इस वीडियो को जब भी देखिएगा प्लेलिस्ट में सीरियली देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो भी होता है कोरिलेट होता है। सिंगल आप सोचिएगा क्वेश्चन देख के समझ जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए देखते रहिएगा। क्या कर कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस, एक गोल्ड न्यूक्लियस लेना है टू बी ए स्फेयर ऑफ रेडियस इतना फर्मी। यानी क्वेश्चन नंबर सी सोल्व करते हैं। क्या कहता है कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस ए स्फेरिकल इन शेप, यही बोल रहा है। कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फेयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। दैट इज इसका रेडियस जो दिया हुआ है आर, वह आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था 6.9 फर्मी, फर्मी मीटर। दैट इज 6.9। अब फर्मी का वैल्यू जो होता है वह होता है -15 मीटर है तो मीटर। फर्मी का वैल्यू डाल दिए। उसके बाद क्या कहता है इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। जैसा कि जानते हैं सभी नाभिक में अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, उसी प्रकार से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद क्या कहता है फाइंड, फाइंड का मतलब निकाले द फोर्स ऑफ रिपल्सन, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी दो प्रोटॉन्स के बीच सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। अब लार्जेस्ट सेपरेशन बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ न्यूक्लियस है, लार्जेस्ट सेपरेशन क्या होगा से देख लेते हैं पहले। अगर यहाँ पर है यहाँ पर है तो यह थोड़ा कम डिस्टेंस है, इस प्रोटॉन को थोड़ा और करें तो और बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पर ले जाएंगे तो उससे छोटा हो जाएगा। इट मीन्स हम सीधे कह सकते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर अपोजिट डायमीटर के इंड पर हो तब हम लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस यानी लार्जेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, यानी लार्जेस्ट सेपरेशन पूछ रहा है, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। दोनों को कॉर्नर पर लेना पड़ेगा। तो सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सॉरी प्रोटॉन लेना है। क्या कहता है फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच सिचुएटेड एट लार्जेस्ट डिस्टेंस सेपरेशन, लार्जेस्ट डिस्टेंस सेपरेशन हो तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर मान लेते हैं, तो टोटल या डिस्टेंस जो हो जाएगा वह 2r के बराबर होगा क्योंकि डायमीटर हो जाएगा। देखिएगा एक यहाँ से यहाँ तक के तो r अब प्लस यह r क्या कि स्फीयर है, स्फीयर का दोनों रेडियस जोड़ देंगे तो वह डायमीटर के बराबर हो जाएगा। सो यह r अगर जो रेडियस है तो डिस्टेंस जो हम लोग क्वेश्चन में देखते थे कोलम्बिक लॉ में r, वह r बराबर हो जाएगा 2r, दैट इज 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर -50 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग को चार्ज भी दिया हुआ है तो यहाँ पर ही प्रोटॉन ही है, यहाँ पर ही प्रोटॉन है। आई थिंक इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है, बहुत जब इसको हम लोग अब सोल्व कर लेंगे। लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या लिखेंगे तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। सिमिलरली उसी प्रकार से फिर डालेंगे तो क्या डाल सकते हैं F बराबर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है कितना होता है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एप्सिलॉन R। अगर कोई मीडियम दिया रहता, कोई मीडियम दिया रहता तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लिखते। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है इसलिए उसका वैल्यू कितना ले 1 इंटू Q1 का वैल्यू तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और यहाँ पर प्रोटॉन है तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। फिर उतना ही लिखते इस प्रोटॉन के बदले दोनों प्रोटॉन का, तो दोनों का एक बार स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा बराबर। बट R स्क्वायर था, R का वैल्यू कितना ले लेंगे तो सर यह डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2r है, 2r का वैल्यू निकाल के लाए और D का वैल्यू 2r हो जाएगा। सो 2 और 2r का वैल्यू कितना है 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर -15। इसको होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि R स्क्वायर है। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, का वैल्यू आपका आना चाहिए 1.2 न्यूटन, 1.2 न्यूटन। हम ज्यादा क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं क्या कि न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा मोबाइल के हेल्प लेकर। हाँ इससे पावर सब है उस सबको भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे वैसे कर लीजिएगा, हो ही जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहते इस वीडियो को क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसका लास्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन नंबर D है। उसको सोल्व करके इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे।
अगला पार्ट में देखेंगे, या कुछ हम लोग देख रहे हैं वह पार्ट नंबर 2 में देख रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में चर्चा कर रहे हैं कोलंबिक्स लॉ के फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 18 मिली न्यूटन है। कितना मिली न्यूटन है? 18 मिली न्यूटन है। व्हेन जब दे आर प्लेस्ड रखा जाता है इन फ्री स्पेस यानी निर्वात में, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस यानी उतना डिस्टेंस पर रखा जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर डी को थ्योरेटिकली एक फार्मूला ही निकाल लेते हैं नोट करके। ऐसे हमने क्लास में पढ़े थे। अगर इस बात को आप जानते होइएगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, पहले से एयर है या कोई निर्वात है, वैक्यूम है, एयर बोले या वैक्यूम बोले, उसका वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी AIR होता है, एयर माने हवा लिया हुआ है। तो इस जगह फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता था? ए बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के जगह पर क्या डाल सकते थे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब एफ इन मीडियम निकालते हैं, तो मीडियम वाला इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। अब चार्ज वही है तो Q1 है और डिस्टेंस भी वही है, तो यहाँ पर चार्ज Q2 है, R है। मीडियम चेंज हो गया, जैसा कि क्या कहता है? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इतना न्यूटन व्हेन दे आर प्लेस्ड रखा जाता है इन ए फ्री स्पेस में था तब। व्हाट द फोर्स बिटवीन देम, उसके बीच क्या बल होगा? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा। अरे तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है, मीडियम ही मान लेते हैं, सीधे मीडियम ले लेते हैं, कोई भी मीडियम है। मीडियम का जो दिया हुआ है वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मान ले। तो यहाँ पर जो हो जाता है फोर्स का वैल्यू, वह फोर्स एफ बराबर क्या हो जाता है? एफ इन मीडियम टू इस फार्मूला में डालते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उसके बाद Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सब तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन है, अब डिवाइड करेंगे सेकेंड में फर्स्ट से। सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट LHS को LHS से भाग देंगे और RHS को RHS से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? F इन मीडियम बटे F इन एयर बराबर F इन मीडियम बटे F इन एयर बराबर, पहले मीडियम वाला है तो क्या डालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन R स्क्वायर एप्सिलॉन R स्क्वायर होल बटे क्या हो जाएगा? तो होल बटे हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एयर का वैल्यू तो कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 है, उसका Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ काटने वाला टर्म है उसको हम काट लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 से Q1 से Q2 से Q2 R स्क्वायर से R स्क्वायर। दैट इज सिर्फ बचा F इन मीडियम अपॉन F इन एयर बराबर 1 बटे एप्सिलॉन R। सो F इन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो F इन एयर बटे एप्सिलॉन R, या ऐसे भी लिख सकते थे इस फार्मूला को, F एयर बराबर F इन मीडियम इंटू एप्सिलॉन R। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए शॉर्टकट फार्मूला भी अपना सकते हैं और बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। याद ही रखिएगा, इफ इन फोर्स इन एयर बराबर फोर्स इन मीडियम इंटू एप्सिलॉन R। चलिए यहाँ पर डालते हैं वैल्यू, क्या कहता है फोर्स। अभी नोट करके ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन डील कर रहे हैं? तो डी नंबर क्वेश्चन डील कर रहे हैं। क्या कहता है? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इतना न्यूटन मीटर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस यानी एयर। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस रखा हुआ है तब। तो अभी हम लोग देखें फोर्स इन
एयर बराबर जो होता है फोर्स इन मीडियम इनटू इप्सिलॉन आर। सो वैल्यू रखेंगे तो एफ इन मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एफ इन एयर बटे इप्सिलॉन आर। एफ इन एयर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 मिली न्यूटन, 80 मिली न्यूटन अपॉन इप्सिलॉन आर। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, कुछ चीज सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कोई पूछेगा एयर या वैक्यूम का कितना होता है इप्सिलॉन आर का वैल्यू, तब बोलिएगा 1। कोई पूछ देगा मिक्का के लिए कितना होता है, तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू मिक्का के लिए होता है 6। उसी प्रकार से कोई पूछ देगा इप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए यानी पानी के लिए कितना होता है, तो बोलिएगा 80 या 81, यानी 80 और 81 जैसा क्वेश्चन में दिया रहा है उस प्रकार से डाल दीजिएगा। उसके बाद मेटल का पूछते हैं इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो मेटल का होता है इंफिनिटी। मेटल बोले थे धातु, धातु का कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछेगा तो कितना डाल दीजिएगा, अनंत। तो यहाँ पर वाटर का कितना होता है, तो 80, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इन मीडियम बराबर जो बचेगा 1 मिली न्यूटन, यह निकल गया। इतना तक वीडियो देखे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं।